ऑपरेशन वादा सादिक की 24वीं लहर, इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले। 24 घंटों के दौरान 220 अमरीकी फौजी हलाक व जख्मी। अरब अमारात के अल जफरा एयरबेस पर ड्रोन हमले में बड़े पैमाने पर तबाही। सेटेलाइट मवासलाती सहूलियात, वार्निंग रडार और फायर कंट्रोल रडार तबाह। 200 अमरीकी एहलकार हलाक व जख्मी। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े पर हमले में 21 अमरीकी फौजी निशाना बन गए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, मुकामी एयरलाइन की तमाम परवाजें मअतल। खरमा शहर 4, खैबर शिकन और फातेह हाइपरसोनिक मिसाइलों ने अमरीकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के हमलों में उर्दन के एयरबेस पर तबाह किए गए थाट रडार की पहली तस्वीर सामने आ गई। खलीज फारिस में एक अमरीकी ऑयल टैंकर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारियत का 8वां रोज। खित्ते की कशीदा सूरत हाल मजीद संगीन। रात गए तेहरान पर एक मरतबा फिर वसी पैमाने पर फ़िज़ाई हमले। 8 अफराद शहीद। दारुल हुकूमत के महराबाद एयरपोर्ट पर भी हमले में निशाना बनाया गया। तेहरान के आज़ादी टावर के करीब शदीद बमबारी, मुतादिद इमारतें तबाह। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है कि अब तक ईरान में 3000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। 47 ईरानी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। अमरीका और इसराइल ने अब तक 6668 सिविलियन इमारतों को भी निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक 5535 रहायशी इमारतों पर हमले किए गए। 1041 कमर्शियल इमारतों पर हमला किया गया। 14 तिब्बी मराकज़, 65 स्कूल और हिलाल अहमर के 13 दफातर निशाना बने। जंग के आगाज से बंद ईरान स्टॉक एक्सचेंज अगले नोटिस तक बंद रखने का फैसला किया गया। ईरान की पड़ोसी मुल्कों पर हमले रोकने की मशरूत यकीन दहानी। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि जब तक पड़ोसी ममालिक से ईरान पर हमला नहीं होगा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पहले किए गए हमलों पर माजरत। कहा कि ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा, इसे सरेंडर कराने की ख्वाहिश दुश्मन को अपने साथ कब्र में ले जाना पड़ेगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अरब ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं, ईरान का रद्द-ए-अमल सिर्फ अमरीकी अड्डों और तनसीबात के खिलाफ है। पासदारान इन्क़िलाब ने भी दो टोक पैगाम दे दिया। कहा कि ईरान हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। हमले जारी रहे तो खित्ते में अमरीका और इसराइल के तमाम फौजी अड्डे और मफादात निशाने पर होंगे। ईरान ने हथियार डाल दिए, आज मजीद सख्त हमले होंगे। ट्रंप की इबरतनाक अंजाम की धमकी। सोशल मीडिया पर एक और मुज़ाहिका खेज़ बयान जारी। ट्रंप का ईरान की मस्जिद का क्रेडिट लेने का दावा। कहा कि ईरान ने अपने मशरक़ वस्ता के पड़ोसियों से माफ़ी मांग कर उसके सामने हथियार डाल दिए हैं और ये भी वादा किया है कि वो अब उन पर मजीद हमले नहीं करेगा। ईरान ने ये वादा सिर्फ अमरीका और इसराइल के मुसलसल और बेरहम हमलों के दबाव की वजह से किया है। हमने इस जंग के लिए दस्तखत नहीं किए थे। ईरान पर हमले का फैसला ट्रंप का अपना है या वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दबाव के सामने झुक गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ अरबपति और साबिक़ सफारतकार खलफ अहमद अल हब्तूर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम खुला खत। खत्ते में जारी जंग सूरत हाल पर सख्त एहतजाज। ट्रंप से बराह रास्त सवाल किया कि उन्हें किसने ये इख्तियार दिया कि वो इस पुरअमन खत्ते को ईरान के साथ जंग की होलनाकियों में धकेल दें और इसे मैदान जंग में तब्दील कर दें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत सऊदी अरब पर हमले रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब का उम्मीद का इजहार। दोस्त ममालिक के हाथ मजबूत करें, दोनों मुल्कों में इत्तेफाक। अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए और अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही जायज़ा इजलास। आलमी सतह पर हालिया कशीदगी और खित्ते में पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग। मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहेअमल तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को हिदायत की कि वो चारों सूबों का दौरा करें और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और उनकी आवाम को बिला तात्तुल फरहमी के हवाले से एक लाहेअमल तैयार करें। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म को पेट्रोल और डीजल की कीमतें जल्द नीचे लाने और अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती इमरा में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को पाक अफगान कशीदगी और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफ किया। ईरान जंग के तनाजुर में अरब ममालिक और ईरानी क़यादत से राबतों पर भी ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया में अमन कायम करने की काविशों को सराहता है।
हुकूमत का आवाम पर ईद से पहले महंगाई का एक और मोहलिक वार। मट्टी का तेल 130 रुपये 8 पैसे महंगा, नई कीमत 318 रुपये 81 पैसे हो गई। लाइट डीजल 67 रुपये 82 पैसे फी लीटर इजाफे से 235 रुपये का हो गया। रात गए पेट्रोल और डीजल 55 रुपये लीटर महंगा हुआ। पाकिस्तान खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल फरोख्त करने वाला मुल्क बन गया। मुल्क भर में मुनाफाखोर भी सरगर्म। पेट्रोल और डीजल का मसनई बहरान, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बस और टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। गुड ट्रांसपोर्टर्स भी पीछे न रहे, किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। तकरीबन 55 रुपए और भी ज्यादा महंगा है और बहुत ज्यादा जुल्म शुरू हुआ है। आखिर ये गरीब, हम लोग गरीब किधर जाएं? हम क्या करें, हम तो टैक्सी वाले हैं, टैक्सी चला रहे हैं। अभी आज पूरा दिन हमने एक सवारी नहीं उठाया। घर में तो खर्च होते, हम तो गरीब लोग हैं, क्या करेंगे। जंग में हमें भी रगड़ा दे दिया है। ये हुकूमती सतह पे भी नाकामी है। अगर वो सही तरह पॉलिटिक्स करते तो ऐसा ना होता। ये इन्होंने रातों रात ही बस काम डाला है, ठीक है। अवाम का कोई भी इन्होंने रिलीफ नहीं दिया है, हालांकि इनको रिलीफ देना चाहिए कि यार रमज़ान चाह रहा है, चलें 100 मामलात हैं, बनने के कुछ भी है, बंदा पेट्रोल पूरा करे या खाना भी ना पूरा करे। पहले हालात बहुत बुरे थे, ठीक है, और अभी हुकूमत ने पेट्रोल महंगे करके और बुरे हालात हमारे कर दिए। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक पाकिस्तान रेलवेज इकॉनमी क्लास के किरायों में 5% और AC क्लास के किरायों में 10% इजाफा किया गया है। मालगाड़ियों के किरायों में 20% इजाफा किया गया। अमरीका और इसराइल की मुहिम जोई से आलमी मईशत को शदीद धचका। अपना हुर्मुज़ की बंदिश से सैकड़ों ऑयल टैंकर्स और कार्गो जहाज फंस गए। तरसील मुतासिर होने से तेल और गैस की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। कतरी वज़ीर ने तेल $150 फी बैरल होने का इम्कान जाहिर कर दिया। दुनिया भर में महंगाई के होशरुबा तूफान ने सर उठा लिया। शायद क़ुरनोश की क़िल्लत का खदशा, आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। अब नए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए आगे बढ़ने वाला अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों के खौफ से फरार। ईरानी नेवी ने बहरी बेड़े को नाबूदी के लिए मिसाइल दागने की वीडियो जारी कर दी। बहरी बेड़े के फरार से अमरीका का ऑयल टैंकरों की हिफाजत का वादा समंदर में गर्क। अब्राहम लिंकन मिसाइलों से बचने के लिए ईरान के साहिल से 1000 किलोमीटर दूर ओमान के साहिल पर जाकर खड़ा हो गया। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारी आलमी फ़िज़ाई निज़ाम तबाह बर्बाद। फ़िज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर। खलीजी ममालिक एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों तैयारे पार्क हो गए हैं। 8 दिनों में 27,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। लाखों मुसाफिर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फंस गए हैं। बड़ी आलमी एयरलाइंस की स्केड्यूल्स में बड़ी तब्दीलियाँ। 9 मई GHQ हमला केस उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हम्माद अजहर और कमल शौजिब समेत 47 इश्तिहारी मुजरिमों को 10-10 बरस की कैद, 5-5 लाख रुपए जुर्माना। रावलपिंडी की ATC ने फैसला सुना दिया। कैद और जुर्मानों के साथ मुजरिमों की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म। सजा पाने वालों में राशिद शफीक, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तज़ा, शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा और एजाज खान जाजी भी शामिल। फैसले में कहा गया है कि सजा पाने वाले GHQ गेट, हमजा कैंप और आर्मी म्यूजियम पर हमलों में मुलव्विस पाए गए। TIT रिपोर्ट ने मुजरिमों को पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी में मुलव्विस मरकजी मुल्ज़िम करार दिया। मुल्क से शरपसंदी के नासूर खत्म करने का अज़्म। पाक फौज के दुश्मनों पर भरपूर वार जारी। बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान फितनतुल खवारिज के 15 दहशतगर्द मार डाले। ISPR के मुताबिक हरनाई में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में 12 और बसीमा में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हलाक किया गया। मरने वालों से असलहा, गोला बारूद भी बरामद। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक अफगान बॉर्डर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफवाज की फ़ज़ाई कार्रवाई। अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मौसर कार्रवाई में बुज़दिल दुश्मन पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर। अफगान तालिबान को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना। ऑपरेशन अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा।
T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मैच में कल भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान भारत के शहर अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत मुसलसल दूसरी मर्तबा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अहमदाबाद के वेन्यू को भारतीय टीम के लिए बदकिस्मत करार दिया जाता है। 2 हफ्ते कबल अहमदाबाद में उसे जनूबी अफ्रीका से शिकस्त हुई थी। तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, खोशे खोशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू में तू। अल्लाह 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 अल्लाह। और रूहानियत, मोहब्बत और रमज़ान की खुशबू। इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन नाज़रीन में मकबूल। सना खां, फरहान अली वारिस के साथ ईमान अफरोज़ लम्हात शेफ़ गुलजार ने बनाना सिखाए। स्पेशल एग पास्ता, हमदर्द की निहारी और दीगर मज़े मज़े के पकवान। ट्रांसमिशन में खुसूसी प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद वलीद शेख, उलमा कराम की यौम विसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के हवाले से गुफ्तगू। हमदो नात ख़ानों के खुसूसी कलाम से फ़ज़ा मुअत्तर। बसारत से महरूम अब्बास अब्दाली ने गिलगिती ज़बान में कलाम पेश किया। खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 1 बजे से इफ्तार तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। आपको माना जाए, इस घराने का ये आईन, दिन बच जाए।